कुछ फैक्ट देख लेते हैं पॉलन ग्रेन को लेकर। पॉलन ग्रेन की बहुत सारी स्पीशीज, एक प्लांट था पार्थेनियम, जब ये इंडिया में आया था तो ये जो है फूड सप्लीमेंट के तौर पे लेते हैं। जो हमारे वेस्टर्न कंट्रीज है उसमें जो ये पॉलन टैबलेट और सिरप्स हैं ये मार्केट में इजी रह सकता है, ठीक है। इसी तरीके से कुछ फैमिली हो गई जैसे लेगुमिनेसी, ये जो है इसके जो पॉलन ग्रेन होते हैं ये बहुत मतलब लगभग 6 मंथ तक जो है ये। लास्ट लेक्चर में हमने एंथर के स्ट्रक्चर को पढ़ा था और हमने एक प्रोसेस पढ़ी थी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की, ठीक है। आज हम उसके आगे पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। जो पॉलन ग्रेन होता है वो जनरली स्फेरिकल इन शेप होता है और जो इसका डायमीटर होता है वो 25 से 50 माइक्रोमीटर का होता है। जो पॉलन ग्रेन होती है इसमें प्रोमिनेंट 2 लेयर की वॉल पाई जाती हैं, 2 लेयर वॉल। एक होती है एक्साइन और दूसरी होती है इंचाइन। ठीक है, चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं पॉलन ग्रेन का। ये होता है पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर, ठीक है। जो आउटर वॉल होती है जिसको हम एक्साइन कहते हैं ये थिक होती है, रिजिड होती है, ठीक है। इसको हम एक्साइन बोलते हैं और ये जो है स्पोरोपोलिन बनाती है, ठीक है। और ये स्पोरोपोलिन होता है ये सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है ऑर्गेनिक मटेरियल, सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, ठीक है। और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, मतलब ये हाई टेम्परेचर के साथ भी बना रह सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ भी बना रह सकता है, एल्कली के साथ भी बना रह सकता है, ठीक है। कोई भी ऐसा एंजाइम नहीं है जो स्पोरोपोलिन को जो है वो डिग्रेड कर सके, ठीक है। और ये जो पॉलन ग्रेन होता है ये पॉलन ग्रेन प्रिजर्व हो सकता है फॉसिल्स के रूप में इसी स्पोरोपोलिन की वजह से, ठीक है। और जो पॉलन ग्रेन होता है इसका जो इनर वाली लेयर है उसको हम इंचाइन बोलते हैं, जो कि पेक्टोज और सेलुलोज से मिल के बनी होती है। और ये थिन होती है, कंटिन्यूअस होती है, सॉफ्ट होती है, इलास्टिक इन नेचर की होती है, ठीक है। कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि जो एक्साइन है, जैसे यहाँ देखिए ये एक्साइन, यहाँ पे कुछ जगहों पे एक्साइन जो होता है वो एब्सेंट होता है, ठीक है। या अगर एब्सेंट नहीं है तो थिन फॉर्म में जो है वो प्रेजेंट होता है। इस जगहों को हम जर्म पोर बोलते हैं, इन जगहों को हम जर्म पोर बोलते हैं, ठीक है। यहीं से जो इंटाइन है यही बाहर आती है थ्रू किसी एक जर्म पोर से जो है इंटाइन जो है बाहर आती है जब पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन होता है, और यही इंटाइन जो है ये पॉलन ट्यूब बनाती है, ठीक है। और ये जो एक्साइन होता है ये एक्साइन जो है अलग अलग तरीके का पैटर्न और डिज़ाइन बनाता है, फैसिनेटिंग पैटर्न और डिज़ाइन बनाता है, ठीक है। जर्म पोर भी 2 तरीके के हो सकते हैं, जैसे कि जर्म पोर, अगर जर्म पोर 3 है इसको हम बोलते हैं ट्राइकॉलपेट इसको बोलते हैं, ठीक है। ये मोस्ट ऑफ द डाइकॉट्स में पाया जाता है, मोस्ट ऑफ द डाइकॉट, जैसे कि कैप्सुला हो गया। इसी तरीके से अगर जर्म पोर 1 है, मतलब ये जो पोर बने हैं ये अगर 3 हैं तो ट्राइकॉलपेट, और अगर 1 है तो मोनोकॉलपेट, ठीक है, मोनोकॉलपेट। और ये जो है मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट्स में पाया जाता है, ठीक है। और प्लांट जो होते हैं वो पॉलिनेशन जो है मेनली इंसेक्ट के द्वारा करते हैं। और ये जो पॉलन ग्रेन होते हैं इसके अंदर आइली लेयर होती है, ठीक है। पॉलन ग्रेन के जो चारों तरफ जो है ये पॉलन ग्रेन के चारों तरफ जो है आइली लेयर होती है, जो कि टेप्टम, हमने आपको बताया टेप्टम जो है पॉलन किट का फॉर्मेशन करता है। तो जनरली जो प्लांट का पॉलिनेशन होता है इंसेक्ट के द्वारा होता है, तो उस इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए ये जो पॉलन किट होती है या ऑयली लेयर होती है ये पॉलन ग्रेन के चारों तरफ बनती है, ठीक है। इसीलिए इसको जो है पॉलन किट भी बोलते हैं। और ये पॉलन किट जो होती है ये ऑयली लेयर जो होती है ये हार्मफुल जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है इससे भी पॉलन ग्रेन को बचाती हैं, ठीक है। और ये जो पॉलन ऑयली होने की वजह से जो पॉलन किट है ये इसकी वजह से जो है
इंसेक्ट जो होते हैं वो अटैच हो जाते हैं इस पॉलन ग्रेन से। ठीक है, कुछ फैक्ट देख लेते हैं हम पॉलन ग्रेन को लेके। पॉलन ग्रेन की बहुत सारी स्पीसीज ऐसी होती हैं जो कि एयर में प्रेजेंट होती हैं, जो कॉज करती हैं एलर्जी, कॉज करती हैं एलर्जी कॉज करती हैं और ब्रोंकियल डिसऑर्डर कॉज करती हैं। ठीक है, जैसे कि कुछ क्रोनिक डिसऑर्डर भी ये कॉज करती हैं, जैसे कि अस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, ऐसे बहुत सारी क्रोनिक रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर जो है पॉलन ग्रेन की वजह से हो सकता है। एक प्लांट था पार्थिनियम, जब ये इंडिया में आया था तो ये जो है बहुत ज़्यादा से जो है फैल गया पूरे एरिया में। इसके कारण भी, पार्थिनियम के कारण भी पॉलन एनर्जी भी होती है। ठीक है, इसी तरीके से पॉलन टैबलेट और सिरप के रूप में पॉलन ग्रेन का यूज होता है, क्योंकि पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, और ये पॉलन टैबलेट के रूप में भी, फूड सप्लीमेंट के रूप में जो है यूज होते हैं। पॉलन टैबलेट्स के फॉर्म में जो है फूड सप्लीमेंट के रूप में जो है ये यूज में आते हैं। इसको लोग फूड सप्लीमेंट के तौर पे लेते हैं। जो हमारे वेस्टर्न कंट्रीज है उसमें जो ये पॉलन टैबलेट और सिरप्स हैं ये मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं। इसी का यूज करके जो है कुछ एथलीट या जो रेस हॉर्सेस होते हैं ये जो है अपनी क्षमता को जो है बढ़ाते हैं। ठीक है, और जो सबसे बड़ा पॉलन होता है वो जूस्टेरा सी ग्रासेस का पॉलन जो है सबसे बड़ा होता है। ठीक है, और ये पॉलन जो होता है लॉन्ग होता है, रिबन लाइक होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि पॉलन की वायबिलिटी क्या है। वायबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन, जैसे कि वीट हो गया, राइस हो गया, इस पे पॉलन ग्रेन जो है वो 30 मिनट तक ही रह सकता है। ठीक है, इसी तरीके से कुछ फैमिली हो गए जैसे लेगुमिनेसी, सोलनेसी, और रोजेसी। ये जो है इसके जो पॉलन ग्रेन होते हैं ये बहुत मतलब 6 मंथ, लगभग 6 मंथ तक जो है ये रह सकते हैं, वायबल रह सकते हैं। ठीक है, और जो ये वायबिलिटी होती है पॉलन ग्रेन की ये डिपेंड करती है कि टेम्परेचर कैसा है और ह्यूमिडिटी कैसी है। ठीक है, इस पर भी डिपेंड करता है ये पॉलन ग्रेन की वायबिलिटी। ठीक है, इसी तरीके से पॉलन बैंक्स बनाए गए हैं। ठीक है, पॉलन बैंक्स जो होता है उसमें पॉलन ग्रेन को स्टोर करके रखा जाता है। बहुत सारी स्पीसीज ऐसी होती है जिनके पॉलन ग्रेन को जो है स्टोर करके रखा जाता है, और स्टोर करने के लिए जो मटेरियल काम में लिया जाता है वो होता है लिक्विड नाइट्रोजन। इसमें पॉलन ग्रेन को -196 डिग्री सेल्सियस तक जो है स्टोर किया जाता है। ठीक है, इसी तरीके से जैसे पॉलन बैंक्स हैं इसी तरीके से सीड को स्टोर करने के लिए सीड बैंक है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। अब इसके आगे जो है हम नेक्स्ट टॉपिक अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।